बीजापुर जिले के इरपागुट्टा में हुई मुठभेड़ को लेकर एक महेश कुडियम नाम का व्यक्ति मारा गया। इसको लेकर फर्जी मुठभेड़ बताई जा रही है और आम आदमी पार्टी ने एक जांच समिति गठित की थी और जांच समिति बीते दिनों इरपागुट्टा गांव पहुंची और वहां पर लोगों से मुलाकात की। उसके बाद आज रायपुर पहुंची ये समिति। अध्यक्ष हैं प्रियंका शुक्ला, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं वहाँ का क्या माहौल था और क्या क्या तथ्य जो है वो सामने आए। मैडम, आप लोग गए थे, पहला जो वहाँ से आप लोग को रिव्यू मिला, क्या बातचीत हुई? देखिए, जब ये संज्ञान में हमारे पार्टी के आया तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के गठन के बाद हम लोग लगभग आज 5वां दिन है मैं रायपुर आई हूँ और बीजापुर से, तो हम लगभग वहीं पर थे और बहुत सारी बातें हुई। उनमें जाके हमने परिवार से मुलाकात की। परिवार में जो महेश की पत्नी है सुमित्रा कुडियाम और उनके जो भाई हैं उनसे मुलाकात की, उनके गांव में जितने लोग हैं उनसे मुलाकात की, बच्चे से मुलाकात की। और उसके अलावा ये जो पूरे स्टेटमेंट सबके आ रहे हैं तो सबका एक ही सुर का स्टेटमेंट था कि 6 तारीख को वो भैंसा ढूंढने के लिए घर से थोड़ी दूर लगभग आधा 1 किलोमीटर पे गया हुआ था और 4 बजे का आसपास समय था और अचानक से गोलियों की आवाज़ आनी शुरू हुई गाँव वालों को। और उसके बाद महेश जब गया तो उसके बाद वापस नहीं आया। तो गांव वाले ढूंढने निकले, नहीं मिला। 7 तारीख को भी ढूंढे, नहीं मिला। 7 तारीख को पास के ही एक गांव का जो भोपालपट्टनम से लौट रहा था, आड़ापल्ली गांव का मिट्टा सलेश ने गांव वालों को ये बताया, परिवार को, कि आपके एक व्यक्ति को उन्होंने हाथ पकड़ के वहाँ बांध के रखा था, कल मैंने देखा है। उसके बाद जब उन्होंने पुलिस ने बांध के रखा है ऐसा सुना तो उसके बाद वो सीधा बीजापुर पहुँचे। 8 तारीख को बीजापुर पहुँचे हैं और वहाँ जब बातचीत पूछताछ किया परिवार ने तो फ़ोटो दिखाई गई। तो फ़ोटो में फिर उन्होंने शिनाख्ती करी। इनको ये लग रहा था कि शायद अमूमन वहाँ पर लोगों के घर से लोगों को उठा ही लिया जाता है, तो उनको ये लग रहा था कि शायद इसको भी उठा ले गए होंगे, गिरफ्तार कर लिए होंगे। लेकिन बहुत बोले कि जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उसका 1 लाख इनामी नक्सली उसको बताया गया और उसको मार दिया गया है। ऐसे क्या तथ्य सामने आए आप लोगों ने जब वहाँ गाँव वालों से मुलाकात की, उनके घर वालों से मुलाकात की? क्या क्या तथ्य आम आदमी पार्टी को मिले जो जांच समिति आपने बनाई? जी, तो ये जब हुआ उसके बाद उन्होंने फिर पत्रकार साथियों के माध्यम से, जो बस्तर टॉकीज़ है उन्होंने भी इस बात को रखा था, उनके माध्यम से निकल के आया कि वो एक रसोइये का काम करता था। और जब हमको ये पता चला तो बहुत शौक था और इसीलिए हम वहाँ गए भी थे। जब गए तो हमको भी वही चीज़ उन्होंने दोहराई, यही कहानी दोहराई जो 6 बजे वो गायब हुआ, 4 बजे वो गायब हुआ, कि वो रसोइया था। अब रसोइये में अगर वो रसोइया है तो उसको पेमेंट आता होगा। पेमेंट का भी हमने उनका बैंक खाता देखा, महेश मुड़ियाम की पत्नी का खाता ट्रांजैक्शन हमने देखे, हमने उनके आधार कार्ड देखे, राशन कार्ड देखे। तो ये समझ में आया कि जितनी सरकारी योजना के जो लाभार्थी होते हैं हम लोग, वो उनके पास भी था। और सबसे महत्वपूर्ण कि हर महीने उसको वेतन मिल रहा था। तो ऐसा कैसे संभव है कि एक नक्सली को आपने हर महीने जो है आप वेतन दे रहे थे? ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण जो मामला है वो ये कि आम जीवन में जब लोग एक्टिव होते हैं तो ये दिख रहा था कि उसके जो 7 बच्चे हैं और उन बच्चों की उम्र बहुत गैप नहीं थी। पहला बच्चा 12 वर्ष का है और सबसे आखिरी बच्चा 6 माह का है। हर बच्चे में 1-1, 2-2 वर्ष का ही गैप है। तो इससे ये समझना है कि पिछले 12 वर्षों से उसके कई बच्चे हैं। पहला बच्चा अगर 12 वर्ष का है तो इससे समझना है कि पहला बच्चा 12 वर्ष का और अभी 6 माह का, तो लगातार उसका एक ये पॉइंट आया। तीसरा पॉइंट ये निकल के आया कि भाई गुरुजी से मुलाकात होनी चाहिए। गुरुजी से मुलाकात का हमने कहीं कुछ सुना नहीं था। तो हमने गुरुजी जो वहाँ के हैं उनका नाम है नागेश वेलादी। नागेश वेलादी से हमने जाके मुलाकात की फिर, तो उन्होंने भी वही स्टेटमेंट दिया। अब वो तो टीचर हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने ये भी डर जाहिर किया कि हम दोनों तरफ से परेशान हैं। हम यहाँ से परेशान हैं, हम वहाँ से परेशान, हम कहाँ जाए, आज इसके साथ ऐसा हुआ है, कल हमको भी मारा जा सकता है। ये उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया। तो वो एकदम निष्पक्ष और निर्भय होकर के उन्होंने ये बात रखी। और उन्हें स्पष्ट, मैंने उनसे ये भी क्रॉस किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी वो पहले गया था और अब वापस आया हो? बोले कभी नहीं गया वो। उन्होंने ये भी बोला कि महेश कुडियाम एक ईमानदार कार्यकर्ता था और अच्छा काम करता था। 2023 से वो स्कूल में काम कर रहा था। सारी चीज़ों का निष्कर्ष ये निकल के आया, जो हम दस्तावेज देखें, भाई आप किसी चीज़ की जांच कैसे करेंगे? दस्तावेज देखेंगे, बयान लेंगे, लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, सिर्फ परिवार नहीं। सब में ये निकल के आया कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हुई है और इस बात को मुझे लगता है सरकार को मानना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो एक फर्जी मुठभेड़ है। तो इस निष्कर्ष पे हमारा जांच दल पहुंचा है। इसके बाद हम लोग एसपी से भी हमने ज्ञापन दिया है। हमने आईजी से भी, बस्तर आईजी जो है क्या उनसे शिकायत वहाँ पर की आप लोगों ने, क्या हमने मांग जितनी की? जानकारी हमें निकल के आई हमने उसको बहुत अच्छे से ये देखे लिया। मैंने लिखित में चिट्ठी हाथ से लिखा, कुछ नहीं था वहाँ पे, तो ये हाथ से लिखी हुई चिट्ठी ही मैंने जाके आईजी को भी दी है और ये एसपी के सामने दी है। एसपी के जो प्रतिनिधि आए थे, शरद जायसवाल जी डीएसपी, उनके माध्यम से दी है। दोनों में हमने ये बात बोली कि सर, जांच तो हम पॉलिटिकली जो बात करेंगे, न्यायिक जांच का गठन तो सरकार करेगी, लेकिन मुआवजा और नौकरी की बात आप लोग भी करिए, क्योंकि 7 बच्चे हैं, उनका पालन कैसे होगा नहीं पता। बच्चा बहुत छोटा है और महिला बहुत परेशान है। तो घर के क्या हालात हैं उनके जो महेश कुडियाम मारे गए? बहुत बुरे हाल हैं। घर बहुत गरीबी है, बहुत ही
बहुत बुरे हाल है, मतलब उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। एक छोटा सा उनका वो है, उसके सामने आंगन है और वो एक छोटा सा बस छपरी छाया, बच्चों के तन पे कपड़े भी हम नहीं देख पा रहे थे, इतने बुरे हाल है। तो शायद वो भूखे, वो भरपेट खाना भी उनको मिलता होगा, ये भी हमें डाउट है। तो इस तरह की स्थिति में मुझे लगता है कि 7 बच्चों का दोष तो वैसे भी नहीं है, तो पहले तो उसको करा जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। हम 1 करोड़ की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सातों बच्चों को पढ़ाई लिखाई हर तरह की परवरिश की जिम्मेदारी सरकार ले और संवेदनशीलता से बिहेव करे। सुमित्रा बार बार कह रही है जो उनकी पत्नी है कि उनको नौकरी भी चाहिए, तो उनको नौकरी दे। और साथ में अगर न्याय की बात करेंगे और निष्पक्ष, दूध का दूध पानी का पानी करना है, तो आप किसी की मत सुनिए, बेहतर होगा आप न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दीजिए। हम उसी मांग को करें कि न्यायिक जांच आयोग का गठन होना चाहिए इसमें। आप जो कि अभी अधिवक्ता भी हैं, तो क्या कुछ लीगल इसमें एक्शन भी आप लोग लेंगे? हमने मतलब जब परिवार ने ऐसा बोला कि उनको कार्यवाही चाहिए, तो फिर हमने उनको बोला था कि ठीक है, हम बीजापुर में रुके हैं, आप आ जाइए, क्योंकि बहुत अंदर का गांव है, बहुत जंगल, रास्ते हैं नहीं वहाँ, और ऐसी स्थिति में उनका आना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था कि हम अगले दिन 10 बजे आएंगे थाने में एप्लीकेशन देने, हमारी मदद करिएगा। तो हम लोग मदद के लिए रुके भी थे, पर अगले दिन बारिश बहुत तेज़ी शुरू हो गई, तो अब ऐसी स्थिति में बाहर निकल पाना उनका संभव नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि हम फिर कभी आएंगे, क्योंकि आज बारिश बहुत हो रही है और लगातार अभी बारिश हो रही है। तो अगले कभी ऐसा कुछ होता है, उन्हें हमें मदद चाहिए होगा, तो नंबर मेरे उनके पास है, हम सब जाएंगे, मदद भी करेंगे। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बारे में भी मैंने जानकारी लिया है, तो एसडीएम बीजापुर ने बताया कि भोपालपट्टनम का जो एसडीएम है, उनके नेतृत्व में वो शायद वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है। तो अगर उसमें भी मौका हमको मिला तो हम उसमें भी जाएंगे। आपने एक और मुठभेड़ का जिक्र किया कि इससे पहले भी वहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, फर्जी मुठभेड़ थी वो। सारकीगुड़ा और एडिसमेटा, और ये फर्जी मुठभेड़ है। ये अब हम जैसे अभी हम इस बात पे कोई हम पे ठप्पा नहीं लगाएगा कि सही है कि गलत बोल रहे हैं। हमारे जांच दल का वो निष्कर्ष आया है, पर इसके लिए सरकार ही कुछ करेगी। उसी तरीके से सारकीगुड़ा एनकाउंटर 2012 में एक घटना हुई थी सारकीगुड़ा गांव में, और 2013 में एडिसमेटा गांव में एक घटना हुई थी। बीच पंडुम के त्यौहार के पहले लोग बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, और उसमें वो घटना हुई थी। जस्टिस वी के अग्रवाल जी के नेतृत्व में वो आयोग का पूरा कार्यवाही हुआ, और वो जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो रिपोर्ट पटल पे आई थी। रमन जी की सरकार में वो आयोग का गठन हुआ था। मुझे लगता है उस समय रमन जी ने थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था और लोगों की सुना था लोकतांत्रिक तरीके से, उन्होंने आयोग का गठन किया। उसकी रिपोर्ट कांग्रेस में आई, लेकिन दुखद है कि उसमें अभी तक कुछ फिलहाल नहीं हुआ है। गठन में निष्कर्ष तो ये निकल आया कि वो माओवादी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें भी निष्पक्ष कुछ होना है, जो भी सरकार अपनी बात रखना चाहे या वो गाँव वाले अपनी बात, तो ऐसे में न्यायिक जाँच का गठन होना चाहिए इसमें। देखिए, 5 दिनों के बाद आम आदमी पार्टी का जांच दल जो है बीजापुर से रायपुर पहुंचा, और जो चौंकाने वाली बात है कि एक निर्दोष आदिवासी को मार दिया गया। इसलिए आम आदमी पार्टी की जो जांच समिति है वो मांग कर रही है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, न्याय जो जांच आयोग है इसका गठन किया जाए, और इस मामले में जो पीड़ित के बच्चे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और नौकरी की मांग भी जो है आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। आगे वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।